हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज के सेशन में हम लोग आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में पढ़े होंगे। सभी लोग तो मालूम ही होगा इसका हिंदी क्या होता है। इसमें हम पढ़ेंगे समस्थानिक और समभारिक। तो बारी बारी से चर्चा करेंगे हम कि समस्थानिक में क्या होता है और समभारिक क्या होता है। आखिर में कोई तत्व दिया रहे कैसे जाने कि हमारा समस्थानिक है कि समभारिक है, सबकी चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला हमारा रहेगा समस्थानिक। समस्थानिक समस्थानिक को बोला जाता है आइसोटोप। आइसोटोप्स। देखो समस्थानिक क्या होता है। देखो हमारे पास दो बातें हैं भाई, एक हमारा समस्थानिक होगा और एक हमारा समभारिक होता है। तो पहले हम समस्थानिक के बारे में देखेंगे। देखो समस्थानिक के फिर समस्थानिक होता क्या है। जैसे हम बोले अगर यहाँ पे अगर x हमारा कोई परमाणु है, x हमारा भाई यहाँ पे क्या है, x हमारा कोई यहाँ पे परमाणु है और परमाणु है तो यहाँ पर जो हमारा ZXA, ठीक, x यहाँ पे कोई हमारा एटम है। एटम मतलब परमाणु है। क्या हमारा परमाणु है, ठीक है ना। चलो परमाणु है तो हमारा यहाँ Z जो होता है, Z हमारा होता है परमाणु क्रमांक। क्या होता है भाई, परमाणु क्रमांक। इसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। और जो हमारा यहाँ पे ए होता है, हमारा जो जहाँ वहाँ पे ए है, ए हमारा एटॉमिक मास होता है। इसको बोलते हैं हम लोग परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना। अब देखो इसमें बातें क्या करने वाले हैं हम लोग। ये तो हमारे प्रकार से सब हो गया टाइप। तो हमारा जो समस्थानिक होता है, समस्थानिक में हमारा जो होता है, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक जो होता है उसमें हमारा समान होता है। सभी लोग ध्यान से हमारी बात को सुनोगे। 1H1 जैसे बोले हम यहाँ पे 1H1 और यहाँ लिखे हम लोग 1H2 और हम लोग लिखे यहाँ पे 1H3। एक मिनट भाई, 1H3 सभी लोग ध्यान से देखोगे 1H3। अब देखो इसमें क्या लिखे हम लोग 1H1 1H2 1H3, ठीक है। सभी लोग समझने का प्रयास करोगे। देखो इसमें हमारा एक क्या है, यहाँ एक 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 ऐसा लिखा है ना हमारा। तो हमारा जो यहाँ पे एक होगा, एक हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे एक जो है वह हमारा परमाणु संख्या है। क्या है हमारा है, परमाणु संख्या। आपको बता दें कि जो हमारा ZXA का टाइप होता है, इसमें x इक्वल टू हमारा क्या होता है, परमाणु होता है। x हमारा यहाँ पे कोई क्या है, परमाणु है, ठीक है। और यहाँ पे Z हमारा जो होता है, Z हमारा यहाँ पे होता है परमाणु क्रमांक। क्या होता है भाई, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कोई एटम होता है, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पे हमारा ए क्या है, सभी लोग ध्यान से देखोगे। तो जो हमारा यहाँ पे ए है, ए मतलब हमारा यहाँ से होता है एटॉमिक मास। यहाँ पे क्या होता है, मतलब एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब होता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, इसी को हम लोग क्या और क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। क्या बोला जाता है भाई, द्रव्यमान संख्या। सभी लोग इसको भी लिख लो, या द्रव्यमान, या द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, ZXA हो गया। सभी लोग ध्यान से देखोगे तो जो हमारा यहाँ पे परमाणु लिखा गया है 1H1 1H2 1H3, शायद हमारा जो परमाणु है यह हमारा ZXA का टाइप का है ना, है। तो उसमें हमारा A क्या है, A यहाँ पे देखो सभी लोग ध्यान से, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा परमाणु क्रमांक होगा। तो जाहिर सी बात है इसमें हमारा क्या है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। और हमारा यहाँ पे एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान, जिसमें हमारा परमाणु द्रव्यमान क्या है 1 2 3, मतलब कि भिन्न भिन्न है। यहाँ पे परमाणु क्रमांक सेम है और परमाणु द्रव्यमान क्या है हमारा, भिन्न भिन्न है। तो इसको हम डिफिनेशन अगर लिखना चाहें, इसको डिफाइन करना चाहें, इसको डिफाइन हम ऐसा कर सकते हैं कि वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक सेम हो तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, वे समस्थानिक कहलाते हैं। या ऐसा बोल दें हम लोग, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणु
समस्थानिक कहलाते हैं। फिर से हमारी बात सुनो, बोलो ध्यान से कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम यही बोल रहे हैं कि समान परमाणु क्रमांक तथा भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणु समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? समस्थानिक कहलाते हैं। जस्ट इसी का अपोजिट होता है हमारा संभारिक। क्या होता है भाई? संभारिक। तो संभारिक में क्या होगा? संभारिक में हमेशा जो होगा हमारा परमाणु द्रव्यमान समान होगा और परमाणु क्रमांक क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। किसमें? संभारिक में। तो पहले हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? समस्थानिक की। तो समस्थानिक वाले डेफिनेशन के बाद लिखते हैं, उसके बाद आगे इसको हम और आगे बातें करेंगे। चलो इसको हम लिखते हैं, इसका डेफिनेशन। इसका हम लोग यहीं लिख लें, क्या दिक्कत है? चलो लिख लो यहीं पे। तो इसको हम थोड़ा मिटा दें यहाँ पे, उसके बाद लिखते हैं, ठीक है? चलो ध्यान से सभी लोग देखोगे। चलो हम एक बार लिखते हैं। इसका हमारा क्या होगा डेफिनेशन भाई? यहाँ पे हमारा होगा समान परमाणु क्रमांक परंतु या लेकिन, देखो क्या? समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान। हम क्या बात बोले भाई? समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणु समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक इसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोप्स कहलाते हैं। ठीक है, या कहते हैं, जो बातें आप लोग कहना चाहो दोनों बात सही। इसको हम एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसको ऐसे बोल दें हम, वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, वे हमारे समस्थानिक कहलाते हैं, या वे परमाणु हमारे समस्थानिक कहलाते हैं। सभी लोग ध्यान से इसका एग्जाम्पल समझने का प्रयास करोगे। सभी लोग एग्जाम्पल देखोगे। जैसे देखो, जैसे हम बोले यहाँ पर हाइड्रोजन। क्या बोले भाई? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को सभी लोग ध्यान से देखोगे, तो हाइड्रोजन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे 1H1। क्या लिख सकते हैं भाई? 1H1। ठीक है ना? क्या लिख सकते हैं? 1H1। ठीक है। चलो अगला देखो, अगला हमारा यहाँ पे है 1H2। क्या लिख सकते हैं इसको हम? 1H2। और तीसरा हमारा क्या होगा? 1H3। क्या होगा भाई? 1H3। तो ठीक है ना? इसमें देखो हमारा क्या है? परमाणु क्रमांक समान। हम क्या बोले? समान परमाणु क्रमांक हमारा यहाँ पे है। तो ध्यान से देखो, और यहाँ पे क्या लिखे हैं? परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान। तुम्हारा परमाणु द्रव्यमान भिन्न है कि नहीं? 1 2 3 और हमारा क्या है? भिन्न है ना, इसलिए हमारा क्या है? समस्थानिक। तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है प्रोटियम। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है प्रोटियम। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे इसका नाम क्या है? प्रोटियम। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है ड्यूटेरियम। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्राइटियम। इसका नाम क्या है भाई? ट्राइटियम। क्या नाम है? ट्राइटियम। हम आपको एक वीडियोज पढ़ाए होंगे आपको इस यूट्यूब पर चैनल पर, इसमें हमारा एक वीडियो पढ़ा होगा हाइड्रोजन के बारे में। उसमें हम बहुत बढ़िया चर्चा किए हैं कि 1H1 का मतलब क्या होता है, 1H2 का क्या मतलब होता है, 1H3 का मतलब क्या होता है। एक बार चलो फिर से हम बोल देते हैं, जैसे जान लो सभी लोग। 1H1 को प्रोटियम कहा बोला जाता है, इसका होता है प्रतीक कैपिटल H। और ड्यूटेरियम को 1H2 ड्यूटेरियम बोला जाता है, इसका प्रतीक होता है कैपिटल D। 1H3 को ट्राइटियम बोला जाता है, इसका प्रतीक हमारा होता है कैपिटल T। आपको खास बात बता दें कि जो हमारा जो ट्राइटियम होता है, ट्राइटियम हमारा एक क्या
हाइड्रोजन का एक हमारा रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन सा होता है, वह हमारा 1s3 होता है। क्या होता है भाई, 1s3 होता है। मतलब साधारण हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन और हमारा क्या होगा, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन होता है। ठीक है ना। चलो अब बात मन में आ गया, सर जी क्या आप एक एग्जाम्पल रटे हैं क्या आज का आइसोटोप्स का? नहीं, और होता है भाई, इस थोड़ी होता कि एक ही होता है, और देख लो। चलो अगला हम लिखते हैं। अगले की बात करें, इसमें हम ले लें यहाँ पे ऑक्सीजन। क्या ले लें भाई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या ले लें, ऑक्सीजन। यहाँ से हमारा क्या होगा, 8O16। ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु कितना होता है, 8 होता है। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, 8O17 और यहाँ से हमारा क्या होगा, 8O18। ठीक क्या होता है, 8O18। तो ये भी हमारे क्या है, ऑक्सीजन के हमारे क्या हो गए, आइसोटोप्स। सभी लोग यहाँ पे गौर करके देखो, यहाँ पर देखो क्या है हमारा, ये परमाणु क्रमांक होगा, ये हमारा क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा। तो परमाणु क्रमांक हमारा क्या है, सेम है, और परमाणु द्रव्यमान हमारा क्या है, भिन्न भिन्न, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, समस्थानिक हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे समस्थानिक को पहचान करते हैं। ठीक है ना। ऐसे पूछ लेगा कि एग्जाम में कि कौन सा ऑक्सीजन का समस्थानिक है, और ऑप्शन हमारे मौजूद रहेंगे। तुम्हारा इसमें एक है कि तुम्हारा कौन लगा, जो हमारा रहेगा मौजूद वही आप टिक लगा दोगे। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो यही हमारा होता है समस्थानिक। अब अगला हम चर्चा करने वाले हैं, अगला हमारा जो होगा इसमें संभारिक। इसी का जान लो भाई एक तरह से। ठीक है ना, मतलब इसी का विरोधी का यार भाई, कैसे इसका मतलब, इसका जो होगा इसका रिवर्स होगा। इसमें क्या था, इसमें हमारा परमाणु क्रमांक सेम है, अब परमाणु भार भिन्न भिन्न है, लेकिन जो इसका विरोधी वाला है, मतलब इसका शत्रु, उसमें क्या होगा, उसमें हमारा परमाणु जो हमारा ये भार होगा वो हमारा क्या होगा, समान होगा, और हमारा परमाणु क्रमांक क्या होगा, भिन्न भिन्न। तो चलिए इसके हम शत्रु को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, किसको, संभारिक को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो सभी लोग देखोगे ध्यान से। अगला क्या, संभारिक। इसको हम सभी लोग एक बार देख लो, उसको मिटाते हैं, उसके बाद लिखते हैं अगला। ठीक है, चलो। तो ये हमारा रहा समस्थानिक। तो हम लोग छोटी छोटी बातें पहले जानने का प्रयास करेंगे, उसके बाद सब लोग बातें जानेंगे कि अभी देखिए इसमें बात हम परमाणु यूज करें तो परमाणु क्या है, उसको भी बातें हम करेंगे। परमाणु कितने हमारे अस्थायी कण होते हैं, परमाणु कितने हमारे अस्थायी कण होते हैं, सबकी चर्चा हम लोग करते रहेंगे। ठीक है ना, बारी बारी से। समस्थानिक से चर्चा की हम आज लोग, संभारिक भी जानने वाले, अगले वाला जानने वाले हैं, तो हम सबकी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, सभी लोग सब्र बना के क्लास को देखोगे। ठीक है, चलो सभी लोग देखोगे। अगला इसमें बात जानने वाले हैं हम लोग संभारिक। संभारिक, संभारिक। तो बता दें बच्चों, जो हमारा संभारिक होता है, संभारिक को आइसोबार कहा जाता है। मतलब इसका इंग्लिश मीनिंग है भाई, ये थोड़ी सी कहा जाता है। क्या होता है हमारा, आइसोबार। क्या होता है, आइसोबार। अब देखो इसमें क्या होता है, सभी लोग समझने का प्रयास करोगे। ठीक है, चलो हम कुछ बातें लिख रहे हैं यहाँ पे। AR मतलब क्या होता है, आर्गन। क्या होता है हमारा, आर्गन। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। क्या होता है भाई, 18 होता है आर्गन। अगला हम लिखते हैं, आर्गन का आगे क्या हमारा, पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक, एक बात थोड़ा सा दूरी भी लिखते हैं तो अच्छा लगेगा ना। चलो अगला, पोटेशियम, इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, और आर्गन लिख लो यहाँ पे 18 दूनी 36, यहाँ 40 कर लो, और यहाँ भी क्या करोगे भाई, 40 कर लोगे। अगला हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, Ca20, और यहाँ क्या लिख रहे हैं हम लोग, 40। सभी लोग हमारी बात फिर सुनोगे। यह हमारा AX A का प्रकार नहीं, सॉरी ZX A का प्रकार का है। तो ये हमारा क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। ये हमारा क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा। ये हमारा क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा, और ये हमारा क्या होगा भाई, परमाणु द्रव्यमान होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा, ये हमारा क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा। ठीक है ना, चलो समझने का प्रयास करोगे। तो इसके पहले वाले में क्या था, इसमें हमारा परमाणु क्रमांक सेम था समस्थानिक वाले में, और इसका हमारा क्या था, भिन्न भिन्न था। लेकिन इसका जस्ट रिवर्स होगा, इसका हमारा शत्रु है, इसका विरोधी है। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा क्या होगा, परमाणु जो हमारा परमाणु द्रव्यमान होगा वह हमारा समान होगा, और जो हमारा परमाणु क्रमांक होगा वो हमारा क्या होगा भाई, भिन्न भिन्न होगा। तो ये हमारा क्या है, संभारिक।
आप देखो इसको डिप्रेशन कैसे लिखते हैं, देखो रट्टा नहीं मारना है कि तो रट ले कि ऐसा होता है, ऐसा रट मारे, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार हम एग्जाम्पल समझने का प्रयास कर लेंगे तो हम लोग डिप्रेशन आराम से लिख लेंगे, ठीक है ना। सभी लोग देखो कैसे। तो डिप्रेशन क्या होगा भाई, डिप्रेशन हमारा यही होगा कि समान परमाणु द्रव्यमान तथा, ऐसा बोल दें समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणु समभारिक कहलाते हैं। या ऐसे बोल दें कि समान परमाणु द्रव्यमान तथा भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को समभारिक कहते हैं। जैसे मन करे वैसा लिख दो, ठीक है ना। आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, इसको आप लोग डिफाइन कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। चलो डिफाइन करके लिखते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो तो इसको ऐसा रहने दे, क्या दिक्कत है, कहाँ है, इसको मिटाएं। चलो लिख सकते हैं डिफरेंस का हम। इसका डिफरेंस हमारा क्या होगा भाई, समानु, ये हमारा क्या है परमाणु द्रव्यमान, इसमें क्या लिख दें हम लोग, समान परमाणु द्रव्यमान, समान परमाणु द्रव्यमान, ऐसे बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, समान परमाणु द्रव्यमान परंतु समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणु समभारिक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लिखे बात भाई, समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणु समभारिक कहलाते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोबार, ठीक है ना, कहलाते हैं, ठीक है ना। चलो तो ये हमारा क्या रहा भाई, इसका हमारा क्या रहा, ये उदाहरण रहा, ठीक है ना। इसको आराम से समझ चुके हैं। इसका नाम आर्गन है, हमारा पोटेशियम, हमारा कैल्शियम है। तो सभी लोग, हमारा जो क्वेश्चन है, सभी लोग बताओगे कि कमेंट बॉक्स में कि हमारा समभारिक का अगला एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ऐसे हम समस्थानिक में 2 एग्जाम्पल लिखे थे, एक हमारा ऑक्सीजन था, एक हमारा हाइड्रोजन था। सभी लोग इसमें बताओगे इसके अलावा कौन सा इसका एग्जाम्पल और होगा। तो आपका ये रहेगा होमवर्क, सभी लोग बताओगे कि कमेंट बॉक्स में इसका अगला जो हमारा क्या होगा, इसका हमारा अगला क्या एग्जाम्पल हो सकता है। सभी लोग अगला एग्जाम्पल बताने का कष्ट करोगे, ठीक है। तो आज को क्वेश्चन हम लोग यहीं तक रखेंगे। सभी लोग बताइए क्लास सभी लोग कैसे लगी, क्या क्लास आपको हेल्पफुल है कि नहीं है। तब तक के लिए हम लोग अलविदा लेते हैं और सभी लोग मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। और क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।